इस कदर ढीठ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं। किसी का 25 लाख है तो किसी का 25 करोड़ है। इन्वेस्टरों का इतना एक प्रेशर है ना कि बंदा मजबूर हो जाता है खुदकशी करने पे। कोई सुनवाई नहीं हो रही। 100 के करीब दरखास्तें नैब में आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक होता है छोटा फ्रॉड, एक होता है दरमियाना फ्रॉड। एक्सट्रीम लेवल हद तक फ्रॉड किया गया है। अनाया ग्रैंड मॉल इम्तियाज़ मॉल के करीब है बहरिया टाउन में। 2023 में लोगों को चूना लगा दिया, चूना लगा के और भी बड़े आगे चूने खड़े कर लिए और अय्याशी की गई उस पैसे से। 1.25 अरब करोड़ का फ्रॉड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बुरा ही हाल है। हुआ क्या है, मुझे ये बताएं पूरी बात। असल में आपको पता है कि जैसे ये अच्छी लेवल की जो निजी सोसाइटीज़ है जिसमें बहरिया टाउन का भी नाम आता है और इस सोसाइटी को काबिल एतमाद समझा जाता है और वहाँ पर एक मॉल का जो है वो बनाया जा रहा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं जिसमें 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स और शॉप्स वगैरह होती हैं। उसमें ओवरसीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं और इसी तरह यहाँ पे आप देख रही हैं कि काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग हैं और 1.25 अरब रुपए का फ्रॉड इस वक्त ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। किसी का 25 लाख है तो किसी का 25 करोड़ है। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे 4-4 5-5 फ्लैट लिए हुए थे और उसके बाद जो मेन बात है, आप मुझे बताएं, जब फ्रॉड होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले FIR करवाई जाती है। और वो FIR की मैं कहती हूँ लानत है हमारा कि हम जो थाने में जाके FIR करवाते हैं, कोई ऐसा जो बात नहीं सुनता जब तक अप्रोच ना हो। कोई DSP बात नहीं सुनता, कोई SP बात नहीं सुनता, कोई DIG, कोई CCPO, कुछ भी नहीं है। सारी जगह एप्लीकेशंस दी हैं। थाना कल्चर चेंज हो गया, अब तो तू तरह हमारी बात ही नहीं रही। अब तो तू तरह तो करते ही नहीं है। मेरे कोई काम करे तो तू तरह करे ना, काम ही कोई नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, ठीक है जी, आपका काम हो जाएगा। आपके पास कोई सबूत है? हाँ जी ये सबूत है। आपके पास कोई गवाह है? हाँ जी ये गवाह है। आपके पास कोई पेपर है? हाँ जी ये पेपर है। उसके बाद मुलजिम के साथ क्या करते हैं? वो बैठ के कढ़ाइयाँ खा रहा होता है, वो बैठ के चाय पी रहा होता है। हम जाके कहते हैं भाई इसको अंदर बंद करो, इस मुलजिम है आपका। वो कहते हैं नहीं जी इधर बैठेगा क्योंकि ये जेब में 50,000 रुपये रख के लाया है। कितनी FIR हो गई है? 25 से 30 FIR रिकॉर्ड में मौजूद है। एक पे भी सुनवाई नहीं हुई। 1 रुपए की रिकवरी नहीं है यहाँ पे किसी भी। थाना कौन सा लगता है? सुंदर थाना। सुंदर थाना। क्या वजह है, क्यों नहीं सुनवाई दे रहे? क्या कोई गरम माफिया पैसा दे देती है? ये पैसे खिलाते हैं और क्या करते हैं? अपने मुंह से माना ये राव सनी कि हम अंदर एंटर हुए पैसे लेकर जाते हैं। अच्छा, अपने मुंह से कह रहा है, डिटाई करते हैं। ठीक है, असीब का रिमांड करवाया है। आप बताएं, रिमांड में इंसान तैयार हो के वाइट कुर्ता शलवार पहन के फिर रहा होता है अदालत में, जिसका रिमांड चल रहा हो, नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस कदर ढीठ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, मैं कहती हूँ इनको लगाया क्यों है? अदालत के कमरे से बाहर आते हैं, आके पूछते हैं आपके पास किसी किस्म का सबूत है? मैंने सबूत देना है इनको। मैंने पेपर्स दे दिए, मैंने जगह बता दी, मैंने लोग बता दिए, मैंने उनके नंबर बता दिए। उसके बाद उनको पकड़ के भी मैंने इनको देना है। अच्छा, यानी मतलब आपने सारा कुछ दे दिया, उसके बावजूद नहीं पकड़े जा रहे? उसके बाद जब हमको स्टेप उठाने लगते हैं तो अचानक उसामा साहब की सोई याददाश्त वापस आ जाती है। ये मैं आपको एक ऑडियो बयान देती हूँ जो सुबह से वो भेज रहे हैं कि जी मैं तो इस मामले को हल करना चाहता हूँ। तो कर क्यों नहीं रहे? आप मुझे बताएं। अभी हम नैब में आए हैं, नैब इंशाल्लाह ताला कोई हल निकालेगा। एक हमारा मुस्तनद अदारा है जिसके ऊपर सबका एतमाद भी है। ये सब इसीलिए आए हैं, जो कहीं नहीं गया वो भी नैब आया है। ठीक है, 1 अरब तक का ये प्लॉट है। ठीक है, 1 अरब रुपया इन सब की इन्वेस्टमेंट है। क्या वो 1 अरब खा गया? 100 करोड़ में से क्या किसी को वो 1 करोड़ वापस नहीं कर सका? बैंक अकाउंटों में पड़े होंगे। तो क्यों नहीं रिकवरी कर रहे? बाहर भी गए हैं तो अगर ये बाहर से ला के तीफी बट मार सकते हैं तो क्या बाहर से पैसा नहीं वापस आ सकता? अच्छा, वजह क्या कहते हैं? क्या है, क्या बैठ के टेबल टॉक भी नहीं करते? बस टेबल टॉक ही चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं। अली इमरान मेरा नाम है जी। जी बताएं, क्या हुआ अली साहब, क्या मसला क्या है? आज से तकरीबन 2.5 साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट की थी, अपार्टमेंट लिए थे यहाँ पे और हमारा 47,50,000 रुपया जा चुका है अनाया ग्रैंड मॉल में। और उसामा से मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई इस वाले से। वो वही हमें गोलियाँ करवाई जा रहा है, मुसलसल गोलियाँ करवाई जा रहा है। अब तकरीबन 30 के करीब FIR भी हो चुकी हैं। मुख्तलिफ़ थानों में जाके मुख्तलिफ़ जगह पे टेबल टॉक हुई हैं। अब तंग आके जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, ये तकरीबन कोई 1.25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है लोगों की और ये वो सारे मिडिल क्लास लोग हैं। इनमें से कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है वो जिसके पास कोई अरबों रुपया हो। ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं। कोई अपनी पेंशन के पैसे लेके आया है, कोई अपनी जमा पूंजी लेके आया है। इसलिए कि यार बहरिया एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें जो चीज़ भी बनती है उसमें लोगों को फ़ायदा हो जाता है। उसी बुनियाद पे अनाया ग्रैंड मॉल में आए थे कि चले यार हमारे आज अगर हम 20 साल लाख लगाएंगे तो 4-5 साल बाद वो 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
अब जिसके पास 20 था वो भी ख़त्म हो गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तंग आके सब लोग अल्लाह का शुक्र है इकट्ठे हुए हैं। 100 के करीब दरख्वास्तें नैब में आ चुकी हैं, मज़ीद भी दरख्वास्तें आ रही हैं और लोग अब तैयार हैं कि हम हर जगह उसामा के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगे और अपने हकूक़ की जंग लड़ेंगे। अब क्या कहते हैं नैब वाले, क्या कहते हैं? अब आज नैब के लोगों ने बुलाया हुआ है, आज उनके साथ हमारी मीटिंग है। हम अपनी सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि आप सब लोग इकट्ठे होके आएँ, आपकी रिकवरी हम इंशाल्लाह करवाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अल्लाह के बाद अगर कोई इदारा है तो वहाँ नैब है कि जो हमारी ये जो महबूजी हमें दिला सकता है। अगर यहाँ से भी ना मिले तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, इंसाफ ज़रूर मिलता है। देखिए आपके हक हलाल के पैसे कहाँ जाने हैं, उनको भी चाहिए थोड़ा सा आपके साथ कोऑपरेट करना, आपको प्रोवाइड। इसी उम्मीद पे हम लोग 1 बजे के आए हुए हैं, 3 बज गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसी उम्मीद पे आए हैं कि यहाँ पे हमारी इंशाल्लाह सुनवाई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, कितने पैसे हैं आपके? मेरा तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर है। 10 करोड़ के ऊपर? हाँ जी। आपके 10 करोड़ है? मेरे इन्वेस्टर पे थे, मैं एज डील वहाँ पे काम कर रहा था बहरिया में ना, हाँ। तो इन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं जी इन्वेस्टर लेके आए हमारे पास, तो मैं इन्वेस्टर लेके गया। अच्छा, आप इन्वेस्टर लेके जाते हैं? हाँ जी। तो मेरे इन्वेस्टर तो तंग करते होंगे आपको। हाँ जी, आप इन्वेस्टरों का इतना एक प्रेशर है ना कि बंदा मजबूर हो जाता है खुदकशी करने पे। तो हमारी ये अल्लाह ना करे आप। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि हमारा जो मामला है ना, इस बहुत जल्द रिकवरी की तरफ रिकवरी करवाई जाए इसकी। नहीं इंशाल्लाह आपकी रिकवरी होगी, परेशान ना हो। हाँ जी, बस बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम आप आगे ना नैब के दफ्तर, ये लाजमी कोई ना कोई हल निकालेंगे इंशाल्लाह। परेशान ना हो जी। बताएं क्या हुआ अली साहब, क्या मसला क्या है? आज से तकरीबन 2.5 साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट की थी, अपार्टमेंट लिए थे यहाँ पे और हमारा 47,50,000 रुपया जा चुका है अनाया ग्रैंड मॉल में। और उसामा से मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई इस वाले से, वही हमें गोलियाँ करवाई जा रहा है, मुसलसल गोलियाँ करवाई जा रहा है। अब तकरीबन 30 के करीब FIR भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ थानों में जाके मुख्तलिफ़ जगह पे टेबल टॉक हुई हैं। अब तंग आके जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, ये तकरीबन कोई 1.25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है लोगों की और ये वो सारे मिडिल क्लास लोग हैं। इनमें से कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है वो जिसके पास कोई अरबों रुपया हो। ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं, कोई अपनी पेंशन के पैसे लेके आया है, कोई अपनी जमा पूंजी लेके आया है। इसलिए कि यार बहरिया एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें जो चीज़ भी बनती है उसमें लोगों को फ़ायदा हो जाता है। उसी बुनियाद पे अनाया ग्रैंड मॉल में आए थे कि चले यार हमारे आज अगर हम 20 साल लाख लगाएंगे तो 4-5 साल बाद वो 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब जिसके पास 20 था वो भी ख़त्म हो गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तंग आके सब लोग अल्लाह का शुक्र है इकट्ठे हुए हैं। 100 के करीब दरख्वास्तें नैब में आ चुकी हैं, मज़ीद भी दरख्वास्तें आ रही हैं और लोग अब तैयार हैं कि हम हर जगह उसामा के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगे और अपने हकूक़ की जंग लड़ेंगे। अब क्या कहते हैं नैब वाले, क्या कहते हैं? अब आज नैब के लोगों ने बुलाया हुआ है, आज उनके साथ हमारी मीटिंग है। हम अपनी सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि आप सब लोग इकट्ठे होके आएँ, आपकी रिकवरी हम इंशाल्लाह करवाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अल्लाह के बाद अगर कोई इदारा है तो वहाँ नैब है कि जो हमारी ये जो महबूजी हमें दिला सकता है। अगर यहाँ से भी ना मिले तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, इंसाफ ज़रूर मिलता है। देखिए आपके हक हलाल के पैसे कहाँ जाने हैं, उनको भी चाहिए थोड़ा सा आपके साथ कोऑपरेट करना, आपको प्रोवाइड। इसी उम्मीद पे हम लोग 1 बजे के आए हुए हैं, 3 बज गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसी उम्मीद पे आए हैं कि यहाँ पे हमारी इंशाल्लाह सुनवाई होगी।